लाहौर हाई कोर्ट का नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से कल तक हल्फ लेने का हुक्म। मुख्तसर फैसले में कहा कि सूबा 25 दिनों से बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। हल्फ लेने में हीले बहानों से ताख़ीर की जा रही है जो आइन की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर पंजाब खुद या कोई नुमाइंदा मुकर्रर करके कल रात 12 बजे तक हमजा शहबाज से हल्फ लें। अदालत ने फैसला फौरी तौर पर सदर और गवर्नर को भिजवाने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। सदर और गवर्नर होश के नाखून लें, तारीख को दागदार ना करें। आइन सबसे बड़ा है, अना छोटी है। इमरान न्याजी कौम का मुजरिम है। हमजा शहबाज की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर आज भी फर्द जुर्म न लगी। अबूरी जमानत में 14 मई तक तौसी। स्पेशल कोर्ट का वजीर आजम शहबाज शरीफ की अदम हाजिरी पर इजहार नाराजगी आइंदा समात पर पेश होने का पाबंद कर दिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने गवर्नर पंजाब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। बोले अदालत ने गवर्नर की आइन की मनमानी तशरीह मुस्तरद कर दी। इखलाकी तौर पर गवर्नर के पास ओहदे पर रहने का कोई जवाज़ नहीं। इज्जत से घर चले जाएं। आइन शिकनी का सिलसिला अब मजीद नहीं चलेगा। आइन पर अमल ना हुआ तो अदालत जाएंगे। मरीम नवाज की उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समात आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का चौथी बार बनाया गया बेंच केस की समात करेगा। इससे पहले 3 बेंचेस केस सुनने से मुआजरत कर चुके हैं। मरीम नवाज पासपोर्ट वापस मिलने पर ही कल वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ उम्रा की अदायगी के लिए जा सकेंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कमोबेश 100 मुलजिम और मनी लॉन्ड्रर्स और केसों में मतलूब सऊदी अरब जा रहे हैं। चोर चोर होता है, चाहे मक्का मदीना ही क्यों ना चला जाए। अवाम की बारूद से भरी नजरें चोरों का पीछा करेंगी। अनकरीब अल्लाह खैर करेगा और कौम जल्द खुशखबरी सुनेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज शहबाज शरीफ के वजीर के तौर पर हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक हल्फ बर्दारी की तकरीब दोपहर को ऐवान सदर में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ारत खारजा का कलमदान संभालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर पावर डिवीजन खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे के लिए उठाए गए इक़दामात पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत डीजल बहरान पर भी हंगामा खेज इजलास। हुक्काम ने बहरान को मसनूई करार देते हुए बताया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी भी मिली और BISP से निकाले गए अफराद की दोबारा शमूलियत के तरीक़ेकार से आगाह किया। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा समेत शहर शहर शदीद गर्मी में शहरी बेहाल। देही इलाकों में सूरत हाल मजीद अबतर। 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद रहने लगी। बिजली का शॉर्टफॉल 7300 मेगावाट है। कारोबारी अफराद का कहना है लोड शेडिंग की वजह से ईद के सीजन में भी कारोबार ठप हो गए हैं। महंगाई का शिकार आवाम पर एक और बोझ। नेपरा ने बिजली ₹2.86 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसले से सारिफीन पर 28 अरब 90 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। ईद की आमद बाजारों में शॉपिंग का सिलसिला उरूज पर। रेडीमेड कपड़ों, ज्वेलरी, जूतों, चूड़ियों की दुकानों पर रश। ख़वातीन की कहीं दर्जियों से बहस व तकरार तो कहीं दुपट्टा, डाई और पीको करने वालों से रेट्स बनाने में मगन। ख़वातीन के साथ बच्चे भी मनपसंद अशिया की खरीदारी में कोशा। कहीं कोई ख्वाहिश अधूरी न रहे। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 10 मई तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के वकील की तमाम जमातों के केस इकट्ठे सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद।
इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बाकी जमातों के केस भी चल रहे हैं। इस केस में 8 साल हो गए। जहां इतना इंतजार किया तो मजीद 1-2 हफ्ते से फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन के बाहर जितने बंदे आ जाएं, हम आइन के मुताबिक काम करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज लाहौर आएंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी होगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल होगा। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ कल से एतराज़ आयद किया जा सकेगा। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 10 मई को अलॉट किए जाएंगे। कोयटा और लसपेला के सिवा बलूचिस्तान भर में बल्दियाती इलेक्शन 29 मई को होंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हम आहंगी के लिए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में अजान। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में रमज़ान मुबारक के हवाले से मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भाईचारे के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अजान दी गई। और अपर कचूरा शंग्रीला लेक पर सयाहों के डेरे। सरसब्ज झरने, बर्फपोश पहाड़, ठंडी हवाओं के झोंकों से सयाहों पर सहरतारी। सरसब्ज झरने, बर्फपोश पहाड़, ठंडी हवाओं के झोंकों ने सयाहों पर सहरतारी कर दिया। सयाहों ने शंग्रीला लेक को तिलिस्माती हुस्न करार दिया। करेगी और ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है। इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम केसेस को एक साथ सुना जाए। और हमारे वकील ने ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में की कि ये ऐसा ही है कि अगर 10 कत्ल होते हैं, एक कातिल पकड़ा जाता है, तो एक कातिल कहता है कि बाकी 9 कातिलों को जब तक आप नहीं पकड़ते और एक साथ फैसला नहीं सुनाते, आप मेरे खिलाफ भी केस पे पेशरफ्त नहीं हो सकती। दूसरी बात, उनको उनके वादे के मुताबिक आप सब गवाह हैं कि पीटीआई ने पिछली दफ़ा वादा किया था कि हम 27, 28, 29 को अपने हतमी दलाइल देंगे। तो उस पर आज उन्होंने ये दलाइल दिए कि चूंकि 30 दिन का कदगन ख़त्म हो गई है, तो अब वो मज़ीद तैयारी मांगते हैं, मज़ीद इसको अपने केस के तैयार करेंगे और मज़ीद इसको अपनी आर्गूमेंट्स पेश करेंगे, जिसके लिए उनको मज़ीद वक्त चाहिए। तो जिसके बाद फिर फैसला हुआ कि उन्होंने कहा कि हम 10 तारीख से 10 मई से अपनी जो हतमी आर्गूमेंट्स हैं वो हम पेश करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसको चंद दिनों में मुकम्मल करके ये फिर फैसला महफूज हो जाएगा। हमारी ये इस्तदा है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर किसी एक फरीक से ज़्यादती हुई है, अगर किसी एक फरीक के हकूक़ पे डाका डाला गया है, अगर किसी एक फरीक के साथ ये तसलसल से मुख्तलिफ हरबे इख्तियार करके उसके आईनी और कानूनी हकूक़ को पामाल किया गया है, तो वो हम हैं, वो मैं हूँ। मैंने आपको इतना लंबा पूरा एक हिस्ट्री बताई इस केस की कि मेरे क्या हकूक़ हैं। हमने ये बारहा कहा है कि इस केस को आप मुकम्मल करें और इलेक्शन कमीशन इसका फैसला करे। साथ ही साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे हो रहे हैं, इसका क्या मकसद है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि हमें फिल फॉर इलेक्शन चाहिए, दूसरी तरफ वो ये दावा करते हैं कि हमें इस इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, इनसे इस्तीफे लिए जाएं। तो अगर यहाँ फ़र्ज़ किया इलेक्शन कमीशन यहाँ ना रहा, तो नया इलेक्शन कमीशन बनने में भी तो बड़ा लंबा वक्त लगता है।